हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्नेहों की क्या योनियां होती हैं। मतलब स्नेह जो होते हैं, स्नेह मतलब जो स्नेहन करते हैं बॉडी में, स्नेहन मतलब ओवाइलेशन करते हैं जो ड्रग्स, उनकी योनियां। योनियां मतलब उनका उत्पत्ति स्थान, यानी का उनका ओरिजिन क्या होता है। तो स्नेह की क्या योनियां होती हैं वो हम पढ़ेंगे आज। और स्थावर स्नेह की क्या योनि होती है, जांगम स्नेह की क्या योनि होती है, तिल तेल तथा एरंड तेल की विशेषता क्या है, और एरंड तेल का गुण क्या है। तो ये देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। ठीक है। तो आते हैं स्नेह की क्या योनियां हैं, मतलब स्नेह की उत्पत्ति स्थान क्या है, ओरिजिन क्या है। श्लोक देखते हैं। अथ तत् संशिच छेता प्रत्यय उवाच पुनर्वसु स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जांगमा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर का नाम है स्नेह अध्याय, उसका 9वां श्लोक। तो स्नेह की द्विविध योनियां हैं। स्नेहा नाम द्विविधा, द्विविधा स्नेह की द्विविध योनियां हैं, उत्पत्ति स्थान है। इन 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश के संदेह को दूर करने वाले आते पुनर्वसु ने कहा, हे सौम्य। तो अथ तत् संशय, संशय मतलब संदेह, तो संदेह को दूर करने के वाले आते पुनर्वसु ने कहा। प्रत्यय उवाच पुनर्वसु, अथ मतलब जो इससे पहला वाला श्लोक है इस चैप्टर का, स्नेह अध्याय चैप्टर का, उसमें 25 प्रश्नों को पूछा है अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये चरक संहिता है वो आत्रेय पुनर्वसु इसमें उपदेश दे रहे हैं, और आचार्य आचार्य और अग्निवेश उस प्रश्नों को पूछ रहे हैं। आत्रेय पुनर्वसु उस मतलब उपदेश दे रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो अग्निवेश है वो प्रश्नों को पूछते हैं। पूरे चरक संहिता की यही थीम है। तो इस चैप्टर में, इसने अध्याय चैप्टर में आत्रेय पुनर्वसु ने जो संशय किए हैं वो 25 प्रश्न हैं। इससे पहले वाले श्लोक में 25 प्रश्न बताए गए हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न है कि स्नेह की क्या योनियां हैं। ये पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, स्नेह अध्याय का। तो यही कह रहे हैं, इन 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश से के संदेह को दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु ने कहा कि हे सौम्य। सौम्य किस लिए कहा? सौम्य कहा अग्निवेश के लिए। तो हे सौम्य, स्नेहों की योनि उत्पत्ति स्थान 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर और जांगम। तो स्नेहों की क्या योनियां हैं? स्नेहों की 2 योनियां हैं। 2 योनियां हैं, स्थावर यानी कि प्लांट ओरिजिन से, और जांगम यानी कि एनिमल ओरिजिन से। ठीक है। स्नेह नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जांगमा। स्थावर यानी कि प्लांट ओरिजिन से, जांगम यानी कि एनिमल ओरिजिन से। ठीक है। अब पढ़ते हैं स्थावर स्नेह की योनि। तो स्थावर यानी कि प्लांट ओरिजिन की जो द्रव्य है, उनकी कौन कौन से प्लांट से कौन कौन सा हमें द्रव्य मिलता है, कौन कौन सा फल मिलता है या जो तेल मिलता है वो हम देखेंगे। तो तिला, प्रियाला, अभिषुको, विभीतकश्चित्रा, अभया, एरंड, मधुक, सरशपा, कुसुम्भ, बिल्व, आरूक, मूलक, अतिशी, निकोचका, आछोट, करंज, शिग्रुका, स्नेहा, आश्या, स्थावर, संज्ञता। ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तिल, तिल मतलब तिल का तेल। प्रियाल मतलब चिरौंजी। अभुषक मतलब होता है पिस्ता। विभीतक मतलब होता है पहेड़ा। चित्रा मतलब होता है रक्त एरंड यानी कि लाल रंग का एरंड। अभया मतलब होता है अभया मतलब होता है हर्रे यानी कि हरीत की। एरंड मतलब होता है एरंड का तेल। मधुक मतलब होता है महुआ, उसे कोयना भी कहते हैं। सरसपा मतलब होता है सरसों यानी कि सरसों का तेल, उसे क्या कहते हैं, सरसम। फिर है कुसुम, कुसुम को कहते हैं बर्रे। बिल्व, बिल्व होता है बेल का फल। आरूक होता है आड़ू। मूलक होती है मूली। अतसीनी होती है तीसी, अतीस। निकोचक होता है नीम का बीज, जो नीम का प्लांट होता है उसका बीज, उसे निकोचक कहते हैं। आछोट होता है अखरोट। करंज, करंज होता है, शिग्रुका होता है सहीजन। ठीक है। तो इसने आश्रय स्थावर संहिता, ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेह के आश्रय हैं। स्थावर स्नेह यानी कि जो प्लांट ओरिजिन का, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। जो स्थावर स्नेह के आश्रय हैं, जो स्थावर इनकी प्लांट ओरिजिन के जो जो आश्रय हैं, उनके ये नेम है, इनमें आश्रित होके स्नेह रहता है।
ठीक है गाइस। तो इसकी हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तैल, प्रियाल, अभिषुक, पिस्ता, बहेड़ा, चित्रा, हर्रे, एरन, महुआ, सरसों, कुसुम, बेल, आरूक, मूसी, तीसी, मूली, तीसी, निकोचक, अखरोट, करंज, सहीजन, ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेह के आश्रय हैं। ठीक है गाइस। अब पढ़ते हैं जांगम स्नेह की योनि। जांगम मतलब एनिमल ओरिजिन के जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। तथा श्विर्जंगमा मत्स्य मृगा सपक्षिणा तेषां दधि क्षीर घृत आमिषम बसा स्नेहेषु मज्जा चा यथु उपदिश्यते। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 13 चैप्टर की इसने अध्याय का 11 श्लोक। तो तथा शुर जंगमा, जो जंगम द्रव्य है, जंगम स्नेह है, उनकी योनि है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, यानी कि जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको मत्स्य से, मछली से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर है मृगा। मृगा यानी कि 4 लेग्ड एनिमल्स, तो जितनी भी 4 पैरों वाले एनिमल्स हैं उनको मृगा से कोरिलेट कर दिया। फिर है सपक्षिणा। पक्षिणा मतलब जितने भी आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स हैं उनको पक्षी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो मत्स्य से मतलब मछली जल में रहने वाले, मृगा मतलब पैरों, 4 पैरों पे चलने वाले, और पक्षी मतलब जो आसमान में उड़ते हैं उनसे ये जो है ये जांगम स्नेह की योनि है। तेषाम उनमें से दधी, दधी यानी कि कर्ड, क्षीर यानी कि मिल्क, दुग्ध, घृत यानी कि घी, आमिषम मतलब मीट, मांस, और बशा मतलब फैट, और स्नेहेसु मज्जा, मज्जा यानी कि बोन मैरो, ये होते हैं यथो उपदिश्यते, इनका उपदेश किया गया है। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 स्नेह अध्याय का 11वां श्लोक। तो मछली, मृग, पक्षी में जांगम की योनि है। इनके दही, दूध, घृत, मांस, बसा, बसा को कहते हैं चर्बी यानी कि फैट, मज्जा का प्रयोग होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं तिल तेल तथा एरन तेल की श्रेष्ठता। तो श्लोक देखते हैं। सर्वेषां तैलजातानां तिल तैल विशिष्यते बला अर्थे स्नेहने च अग्रे एरंडम तु विरेचने। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर का नाम है स्नेह अध्याय, उसका 12वां श्लोक। तो शरीर में बलाधान के लिए बल अर्थे स्नेहने तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तैलों में सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैल विशेषते, तिल का तैल उत्तम होता है। तो बल आधान के लिए, शरीर में बल बढ़ाने के लिए और स्नेहन करने के लिए जितने भी तेल हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है तिल का तेल। तो बल आधान के लिए, बल यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बॉडी में, स्नेहन मतलब ऑलिएशन करने के लिए जितने भी तेल हैं सब में श्रेष्ठ होता है तिल का तेल। ठीक है। चा अग्रम एरंडम तो विरेचनी, और विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। जितने भी तेल है उनमें अगर हमें विरेचन के लिए कोई तेल ढूंढना है, विरेचन करवाना है, यानी कि परगेटिव यानी कि अधोमार्ग से मल का निःसरण करवाना है, यानी कि एनल रूट से फीकल मैटर का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा करवाना है विरेचन के लिए, इसे विरेचन कहते हैं। तो इसके लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। एरंडम तु विरेचने। ठीक है। अब हम एरंड तेल का गुण देख लेते हैं। तो एरंड तेल की गुण क्या होते हैं, मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। कटु उष्णम तैलम एरंडम वात श्लेष्महरम गुरु कसाय स्वादु तिक्तश्च योजितम पित्तहन्नपि। ठीक है। तो एरंड का तेल कटु, जो मधुर, अमर, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस है, उसमें से एक रस है कटु। तो कटु रस होता है एरंड का तेल। कटु मतलब मिर्ची वाला, जैसे मिर्ची से बर्निंग सेंसेशन होते हैं माउथ में खाने के बाद, वैसे ही एरंड का तेल पीने से कटु रस का अनुभूति होती है। उष्ण होता है, उष्णम इसमें हॉट पोटेंसी का होता है, उष्ण वीर्य होता है, यानी कि इसको पीने के बाद शरीर में उष्णता आती है। बाद कफ नाशक, वात के गुण हम पढ़ चुके हैं, कफ के गुण भी पढ़ चुके हैं। वात का गुण होता है शीत, कफ का भी गुण होता है शीत, और जो एरंड का तेल है वो उष्ण है, यानी कि वात कफ का नाश करेगा, उष्णता से वात और कफ का नाश करेगा। ठीक है। कटु है, कटु से कफ का नाश करेगा। ठीक है। और गुरु होता है, गुरु से वात का नाश करेगा। तो उष्णता से वात और कफ दोनों का, कटु से कफ का, और गुरु से वात का।
ठीक है। यदि कसाय मधुर और तिक्त रसयुक्त पदार्थों से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो पित्तनाशक भी होता है। कसाय स्वादु तिक्तश्च योजितम पित्तहन्नपि। कसाय स्वादु मतलब होता है मधुर, तिक्त, इनको इनके साथ अगर उसको युक्त करके उसको मिक्स करके यूज किया जाए इन रसों वाले द्रव्यों के साथ तो पित्त का भी नाश करता है, पित्त का भी हरण करता है, पित्त को भी दूर करता है, पित्त जो बॉडी में बढ़ा हुआ है उसको भी नॉर्मलाइज करता है। ठीक है। तो हमने आयरन का तेल के गुण क्या क्या देखे, कटु, उष्ण, वात कफनाशक और गुरु होता है। कषाय मधुर और तिक्त पदार्थों से युक्त करके यूज किया जाए तो पित्तनाशक भी होता है। तो गाइज ये था आयरन का तेल के गुण। उससे पहले देखा तिल तेल और आयरन तेल की विशेषता, फिर देखा जांघम स्नेह योनि, उससे पहले देखा स्थावर स्नेह की योनि, और उससे पहले देखा था स्नेह की क्या योनियां हैं। तो स्नेह की 2 योनियां, स्थावर और जांघम। ठीक है। तो ये था जो पहला प्रश्न था स्नेह अध्याय का कि स्नेह की क्या योनियां हैं, उसका उत्तर जो आचार्य चरक में वर्णित, आचार्य चरक ने दिया है, यानी कि आत्रेय पुनर्वसु ने दिया है आचार्य चरक की से रचित चरक संहिता में जो वर्णित है। तो स्नेह की क्या योनियां हैं, तो स्नेह की 2 योनियां हैं, स्थावर और जांगम। अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आत्रेय पुनर्वसु का, वो है स्नेह के भेद कितने हैं। ये योनियां थी, योनियां मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, और भेद मतलब टाइप्स। तो स्नेह के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्नेह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गाइस आपको एक बात और बतानी थी कि अब एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 2023 की, जिसमें सेल्फ असेसमेंट और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। तो उसमें जो चैनल पर 4 वीडियो सबसे स्टार्टिंग में अपलोड की गई हैं, जैसे कि आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष की परिभाषा और आयुर्वेद के प्रयोजन, आचार्य चरक, आचार्य शिशु, आचार्य भागवत के अनुसार इनके ऊपर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।